पुराने वक्तों की बात है, एक बादशाह की लाडली बेटी का हार गुम हो गया। हार बहुत कीमती था और शहजादी का पसंदीदा हार था। तो चुनाचा बादशाह ने पूरी सल्तनत में ऐलान करा दिया कि जो मेरी बेटी का हार ढूंढेगा उसे दौलत से माला माल कर दिया जाएगा। अब हर शख्स उस हार की तलाश में निकल पड़ा। एक दफा एक गरीब शख्स एक तालाब के पास से गुजरा तो उसे वो हार नजर आया। अगरचे तालाब का पानी बहुत गंदा था, लेकिन उस शख्स ने सोचा कि थोड़ी सी गंदगी बर्दाश्त करने से क्या होता है, इतनी दौलत मिलेगी कि गंदगी खुद ही धुल जाएगी। चुनाचा उसने तालाब में हाथ डाला, लेकिन उस हार को ना पकड़ पाया। तो उसने सोचा कि मुझे थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा तालाब के हार को पकड़ने के लिए। अगरचा इस दफा उसे पहले से भी ज्यादा गंदगी का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो हार ना पकड़ पाया। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब मैं इस तालाब में डुबकी लगाऊंगा, चाहे जितना भी गंदा हो जाऊं, मैं इस हार को हासिल करके रहूंगा। और उसने तालाब में डुबकी लगाई, लेकिन उसे गंद के सिवा कुछ भी ना मिला। वो बहुत हैरान था कि हार मेरे सामने है, फिर भी मैं उसे क्यों नहीं पकड़ पा रहा। अब वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था और बेहद मायूस था। पास ही एक दरख्त की छांव में एक बुजुर्ग बैठे ये सारा तमाशा देख रहे थे। तो बुजुर्ग ने उससे पूछा, अरे मियाँ क्या बात है, बड़े मायूस लग रहे हो। पहले तो उस शख्स ने बुजुर्ग से सारी बात ना करना मुनासिब समझा, लेकिन जब बुजुर्ग ने इसरार किया तो वो फूट फूट के रोने लगा और सारा माजरा बयान कर दिया। तो बुजुर्ग ने उसे कहा कि तुम कामयाबी की तलाश में भी हो और सर को भी झुकाए हुए हो, ये कैसा तादाद है। कामयाबियां सर झुकाने वालों को नहीं मिलती, बल्कि सर उठाने और हौसला बुलंद करने वालों को मिलती हैं। तुम भी अपने सर को उठाओ, हो सकता है तुम्हारी तलाश खत्म हो जाए। अब जैसे ही उस शख्स ने सर उठाया तो वो हैरान रह गया कि असल में हार दरख्त की एक टहनी से लटका हुआ था, और इतनी देर से जो वो तालाब में हार पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो असल में इस दरख्त पे लटके इस हार का बस एक अक्स था। तो दोस्तों, हम भी अपनी जिंदगियों में इन मादी चीजों के अक्स के पीछे भागते रहते हैं। जब ये दुनिया ही फानी है तो उसकी चीजें पायदार कैसे हो सकती हैं। हम क्यों नहीं ये सोचते कि अगर हमने जरूरत के तहत और सफर के लिए गाड़ी लेनी है तो वो तो हम अपनी हैसियत के मुताबिक 8-10 लाख या जितनी भी हमारी हैसियत हो हम उसकी ले सकते हैं। लेकिन फिर हम क्यों दूसरों की देखा देखी 25-30 लाख की गाड़ी के अक्स के पीछे भागते हैं। क्यों उसके हुसूल के लिए उस गंदे तालाब में बार बार डुबकियां लगाते हैं। हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम भी जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं वो असल और हकीकत भी हैं या सिर्फ एक अक्स है। दोस्तों, ये सब कुछ फानी है, ये सब कुछ माया है। और इब्ने इंशा ने क्या खूब कहा था, वो लड़की भी जो चांद नगर की रानी थी, वो जिसकी अल्हड़ आंखों में है रानी थी, आज उसने भी पैगाम यही भिजवाया है, सब माया है।